Good morning, student. Class 8th. Today I teach you about Sanskrit Vyakaran, something about Sanskrit Vyakaran. In Sanskrit grammar, today I will teach you about kriya, that is verb. जो उस रोज हमने आपको पद बताया लास्ट क्लास में, राम रामो रामः, बालका बालको बालका का किसी क्रिया के साथ कैसे करते हैं, रिमेम्बर यू, जो हमने बताया था रामः, वंस आई रिपीट यू, रामः, रामम, राम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे. So I tell you ना कि this one first case, second case, third case, fourth case, fifth case, sixth case and seventh case in कारक. If you remember that day I teach you about karak and vibhakti. That day what you learned about karak and vibhakti. About karak and vibhakti you learned in your previous class. And the case, यही विभक्ति जो है इसको प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति ऐसे नहीं बोलते, केस बोलते हैं. एंड दैट विल बिकम इजी फॉर यू, दैट यू कैन से फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सेवेंथ केस. एंड देयर साइन, इट्स साइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कर्ता ने हो जाता है कर्म को टू, विथ, for, from and of. And सप्तमी में सेवेंथ केस इन और on. So you learn this one, remember or not remember? So I today once again repeat for you that the seventh case is here in Sabdarup and the sign is this. इसके लिए रामम है टू हो जाता है, और रामेण थर्ड केस के लिए विथ हो जाता है, फोर्थ के लिए फोर, फिफ्थ केस के लिए फ्रॉम, सिक्स के लिए ऑफ और सेवेंथ के लिए इन और ऑन. तो जैसे सेंटेंस बनाना भी हम लोगों ने सीखा था कि रामः गच्छति, रामा गच्छति. हियर यू कैन ओनली राइट दैट रामा गच्छति, राम जाता है. और रामम, रामम मतलब राम को, टू राम. आई गिव दिस पेंसिल टू राम. I throw the ball to राम. राम को मैंने बॉल फेंका. I throw the ball to राम, मैंने राम को बॉल फेंका. अहम रामम प्रणमामि, मैं राम को प्रणाम करता हूँ. In Sanskrit you can also write that अहम रामम प्रणमामि, अहम रामम प्रणमामि. तो आज आप लोग इसका ही रिवीजन कर लो. आज क्रिया वर्ब नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं. आज कारक और विभक्ति को फिर से समझ लो अच्छे से, ये रिवीजन अच्छी तरह हो जाएगा. यू लर्न अबाउट टुडे कारक एंड विभक्ति. which is also known as case.
सीता रामेण सह वनम गतवती, मतलब गई। सीता goes to jungle with Ram. सीता goes to jungle with Ram. And the third one is for Ram. तो रामाय नमः, मतलब राम के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। अहम रामाय नमः, सीता रामाय नमः, मतलब राम के लिए प्रणाम करती है। फॉर राम ही इज गोइंग डाउन, सी इज गोइंग डाउन, सीता इज गोइंग डाउन फॉर राम। तो रामाय हो गया। रामात क्या हो गया? रामात मतलब अलगाव के अर्थ में हो जाता है, फ्रॉम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से वो पत्ते गिर के अलग हो रहे हैं। तो सीता रामात दूरी भवति, राम से दूर हो गई थी जब राम ने उन्हें त्याग दिया, जंगल भेज दिया था, और जब वो धरती के गोद में समा गई थी। तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस सेंटेंस कि सीता रामात दूरी भवति, दूरम भवति, दूर हो रही है। she goes away from Ram, of Ramasya, this book is of Ram, ये राम का बुक है, राम का बुक है। ऐसे भी बोल सकते हैं। राम के 2 बच्चे हैं। The Ram has 2 sons, Love and Kush, and in or on रामे, मतलब राम में या राम पर। I have great कॉन्फिडेंस ऑन राम, मुझे बहुत श्रद्धा है राम पे। आई हैव ग्रेट फेथ इन राम, आई हैव ग्रेट फेथ इन राम, मुझे राम पे बहुत श्रद्धा है। तो इस तरह से कारक और विभक्ति यहाँ पे हमने समझा दिया। कारक विभक्ति को छोड़ दो और फिर हम लोग क्रिया को ले लेते हैं। क्रिया को वर्ब, क्रिया यानी वर्ब। जैसे गच्छति, क्रिया क्या है? जो जाना, खाना, जो भी हम करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। जो भी काम हम लोग करते हैं दैट इज क्रिया। जो भी काम आप करते हो दिनचर्या में, डेली में, वो क्रिया कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। जाना, खाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, all things, laughing, speaking, throwing, जो भी हो, watching, eating, singing, तो that all are क्रिया। तो उसको संस्कृत में कैसे, संस्कृत में क्या बोलते हैं? गच्छति, गच्छति, वदति, पश्यति, हसति, लिखति। इस तरह से ये क्रियाएं होती हैं। और इसके साथ हम लोग बैठाते हैं, जैसे कि मैंने एक बार बताया भी था कि अहम आवाम वयम होता है। अहम आवाम, पहले तो ये सीखना जरूरी है। अहम आवाम वयम, अहम मीन्स आई, अहम आवाम मीन्स both of us. Both of us. And vayam means we all. We all. तो इस तरह से अहम आवाम वयम के साथ क्या बैठाएंगे, इसमें ऐसे क्रिया के विषय में हम लोग सीखेंगे। तो हम फिर ये हो गया आई, बोथ ऑफ अस एंड वी ऑल, इसके साथ। और
त्वम, त्वम मीन्स यू, यू, युवाम, युवाम मीन्स both of you, both of you, and yum word here, you all, you all. फिर आता है सह, सह और एनी नेम, सह आएगा या एनी नेम आएगा, सह, तो, ते। अब इसमें आप बोलोगे सह, तो, ते दे सकते हो, या सह की जगह कोई नाम दे सकते हो, राम, रामौ और रामा, या स्त्रीलिंग वर्ड भी आ सकता है, सीता, सीते, सीता है, तो सीता में विसर्ग नहीं होगा, सीते यहाँ आ जाएगा और सीता हो जाएगा। तो इस तरह से ये अहम आवाम वयम का मीनिंग तो समझ आ गया ना आप लोगों को, ये राइट कर लो, अहम का आई, आवाम, both of us, and vayam we all, and त्वम you, युयाम, you both, and युयम you all, सह, तौ, ते, सह वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सभी। इसी तरह राम के लिए एक राम, दो राम और बहुत सारे राम, जैसे 2-3 बच्चों का नाम सेम है, राम ही नाम है, तो वो सभी राम के बारे में बात करें। चलो राम छोड़ो, बालक वर्ड ले लो, बालक, बालको, बालका, तो बालक एक बालक, बालको 2 बालक और बालका सभी बहुत सारे बालक, बालका तत्र तिष्ठन्ति, तो बालक जो बहुत सारे बालक हैं वहाँ बैठते हैं, इस तरह से इसका मीनिंग हो जाता है। और क्रियाएं ये हो गई, क्रियाएं समझ आ गया, जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छति, पश्यति, हसति, खेलति, रोदति, पठति, ऐसे कुछ भी, गायति, क्रुद्धयति, क्रोधित होना भी, उसको जो भी हम करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिया। और इसके साथ हम लोग कैसे बैठाएंगे, जैसे लट लकार पहले वर्तमान काल में होता है, जैसे लट लकार उसको बोलते हैं, लट लकार, इसमें मतलब वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की बात होती है। ये प्रेजेंट टेंस की बात होती है, जैसे मान लो पट धातु का लेते हैं, पट का लेते हैं तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः एंड पठामः, यहाँ पे भी विसर्ग। तो ये लट लकार में ये आप इसके साथ कौन सा हम लोग प्रयोग करते हैं, ये जो है ये तो द्वितीया का है, ये द्वितीया के साथ ही यूज होगा, ये युवम, तुम, युवाम, युयम के साथ, जैसे पठसी है तो तुम पठसी, जो यहाँ से पहला है यहाँ बैठा दिए, तुम पढ़ते हो, यू, तुम पठसी, यू आर रीडिंग, यू रीडिंग, तो यू आर रीडिंग, तुम पठसी, युयाम उठाए तो पठतः पे बैठा दिए, युवाम पठतः मीन्स तुम दोनों पढ़ते हो, बोथ ऑफ यू आर रीडिंग, युवाम पठतः। तो इसमें ये नहीं देंगे कि पढ़ते हो, आर रीडिंग जैसे हमने दिया, हो दिया, तो यहाँ पे वो सब कुछ नहीं देना है, ओनली देना है युवाम एंड पठतः, यहाँ का सेकंड निकाले, यहाँ का सेकंड निकाले। इसी तरह बहुवचन में यूयम, तुम सब, पठतः, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, पठतः, पठतः,
और फर्स्ट में तो पठसी है, तो त्वं पठसी। अब त्वं पुस्तकं पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। युवां पुस्तकौ पठतः, तो तुम दोनों पुस्तक पढ़ते, एक ही पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तकं पठतः। युवां पुस्तकं पठतः, तुम दोनों एक ही पुस्तक पढ़ते हो। और युवां पुस्तकौ पठतः मतलब तुम दोनों हो, दो जन बैठे हुए हैं और अलग अलग पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तकौ पठतः। यूयं पुस्तकानि, यूयं पुस्तकं पठतः, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, सबके पास है, सभी पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तकं पठतः। और ऐसे ही अहम के साथ ये आता है, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, ये जो है फर्स्ट पर्सन, ये उत्तम पुरुष कहलाता है। संस्कृत में इसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। और इसे फर्स्ट पर्सन भी, यू कैन से फर्स्ट पर्सन फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लियरली, यू कैन से फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, ऐसे। तो अहम पठामि, अहम के साथ आ गया पठामि, आवाम पठावा, वयम पठामा। ये अपन याद रखेंगे तो उसपे खटखट बैठा देंगे। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। और सह जो थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है, ये यहाँ आ जाएगा। इसे हम लोग प्रथम पुरुष बोलते हैं संस्कृत में, बट यू से थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ये सेकंड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ इसके साथ ये हो जाएगा सह पठति, वह पढ़ता है, तौ पठतः एंड ते पठन्ति। इस तरह से हम लोग रचना करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और ये पढ़ने की बात होगी, दूसरी क्रिया आएगी, हसती आएगी। अगर हंसते हैं तो सह हसति, तौ हसतः, ते हसन्ति, इस पे ही बैठा देना है। त्वं हससि, युवां हसतः, यूयं हसतः। अहम हसामि, आवां हसावः एंड वयं हसामः। तो इज इट क्लियर फॉर यू? इस तरह से ये सेंटेंस का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। ये हो गया थर्ड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन। तो ये वर्तमान काल की बातें हो गई। इसमें बुक में है लिख धातु का भी है, लिखामी, लिखावा, लिखामा, लिखसी, लिखता, लिखता, लिखा, लिखती, लिखता, लिखन्ति। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयत, कथयत, कथयामि, कथयामः, कथयामः, कथ धातु के विषय में भी है। और है नृत्य, नृत्य धातु है, डांस। नृत्यति, नृत्यत, नृत्यन्ति, नृत्यति, नृत्यत, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यत, नृत्यत, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। इसमें ये तो ये सेम ही रहेगा, ती, तः, अन्ति, सी, थः, थः, आमि, आवा, आमा, ये रहेगा। बाकी जो भी वर्ण, जो भी धातु तुम्हें मिले उसके साथ इसको बैठा देना है। यहाँ आप लोगों के बुक में 52 पेज में ये दिया है, ये प्रैक्टिस करने के लिए। मी, वह, मह, सी, थः, थः, ती, तः, अन्ति, ऐसे दिया है। इसको जो भी धातु हो उस पर बैठा देना है। यहाँ पे नम धातु है तो आप बैठा दो, नमामि, नमाव, नमामि, नमामः, नमामि, नमावः, नमावः। इसी तरह मी, वह, मह गलत है, आमी, आवा, आमा करेंगे तब सही बैठेगा। नमामि, नम वर्ड है तो नम में आमी भरे तो नमामि, नमावः, नमामः। नमसि, नमथः, नमथः,
नमति नमतः नमन्ति। ऐसे जो भी आपको धातु मिलेंगे उस पर बैठा देना है और वो क्रिया बन जाएगी। वो क्रिया बन जाएगी कि आई एम गोइंग, ही इज गोइंग एंड जो भी हो, कथयामि स्पीकिंग, तो आई एम स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, एनी वन ऑफ देम। अब रच का यहाँ पे बोल रहा है, पीठ का बोल रहा है, जो पीडियति पीडियत पीडियंती पीडियसी पीडियत पीडियत, रचयति रचयत रचयंती रचयसी रचयत रचयते रचयामि रचयाम। इस तरह आप खुद बैठा के इसको दूसरे धातु का वर्ड बना सकते हो। अब यहाँ अहम अष्टवादने शालां गच्छामि, तो अष्टवादने तो आप लिख लोगे कि 8 o'clock टू गो टू स्कूल, बट क्या अहम के साथ क्या बैठेगा, तो अहम अष्टवादने विद्यालयम। अब वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अहम गच्छति, अहम गच्छसि और अहम गच्छामि। तो यहाँ आपको देखना है कि अहम इज द फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो इसके साथ यहाँ अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, ऐसे देना होगा। मम मित्रम जामनगरे वसति, तो माय फ्रेंड लिव्स इन जामनगर, तो मम मित्रम जामनगरे। अब जामनगरे में मम मित्रम क्या है, तो वो थर्ड पर्सन है, मित्रम इसमें आ गया थर्ड पर्सन, तो इसके साथ जामनगरे वसति, वसति ऐसे बैठाना है। राधा चिकित्सालय डैश, तो राधा इज थर्ड पर्सन, चिकित्सालय में तो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन ती, अस्ति, राधा चिकित्सालय अस्ति, अस्ति अस्तः सन्ति। बालका क्रीडनार्थम क्रीडनांगणम, बालक जो है बहुत सारे बालक खेलने के लिए खेल मैदान में जाते हैं, तो ये थर्ड पर्सन का क्या है, बहुवचन है बालका, तो यहाँ थर्ड पर्सन से बहुवचन, बालका क्रीडनार्थम क्रीडनांगणे गच्छन्ति, यहाँ से बैठ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर, नॉट इट इज हार्ड। सो इफ यू सी एंड राइट डाउन, राइट एंड सी इन योर बुक एंड थिंक अबाउट इट, think about what ma'am is telling. Aham avam vayam is it is the first person, and tvam yuvam yuvam is the second person, and the sadavde is the third person. So here ये तो एक ही लाइन में है, देखो ये उल्टा है, तो अहम के साथ जो फर्स्ट पर्सन यहाँ है, ये क्रिया में जो भी क्रिया हो आमी आवा आमा लगा के उस पर बैठाना है। तो का जो है पठसी पठता पठंती ऐसे बैठा देना है, और थर्ड पर्सन का इसको वर्तमान काल का पठती पठते पठंती। अब ना लिख रहा हूँ, लिखने की बात हो रही है, तो लिखती लिखता लिखंती, यू कैन राइट देयर। तो इस तरह से ये वर्ब जो है क्रिया, इसके बारे में हम लोग समझ गए, और सेंटेंस बनाने के विषय में भी आज हम लोग सीख गए। तो अब अगर सेंटेंस आता है और रिक्त स्थान आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको क्रिया में ऐसे इस तरह से इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। अगर ये लास्ट वाला बहुवचन है तो ये भी लास्ट वाला बहुवचन देंगे। अगर ये बीच वाला है, युवाम है, तो बीच वाला पठता देंगे। सह है तो सह के साथ पठती देंगे, अहम है तो अहम के साथ पठामी देंगे, त्वम है तो पठसी देंगे। इस तरह से हो जाती है सारी बातें, इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और राइट आंसर हमें मिलता है। So don't worry and think about it, and you see in your page and in your book, and try to with other धातु, अदर क्रिया जो है, जैसे यहाँ पठ का मैंने बताया, गम, नम, हस, खेल, क्रीड, ऐसे और भी जितने भी जो क्रियाएं आप लोग देखते हो उनके साथ छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, और इसमें मेन अहम, त्वम और सह फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ
बनाकर। बस ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये गलती हो जाती है। पठति कहाँ लगाना है, पठसी कहाँ लगाना है, तो पठति ऑलवेज लगेगा स और राम और बालकः इस टाइप में। इस टाइप के जो वर्ड जहाँ होंगे, नाम होंगे या कुछ होंगे या एनी थर्ड पर्सन होंगे, तो वहाँ पे पठति पठता पठन्ति ये यूज होगा। तुम युवाम, तुम दोनों, तुम सबकी बातें होगी, तो ये बीच वाले पठसी पठता पठन्ति होंगे। और जब हमारी बात होगी, मैं, हम दोनों और हम सब, तो पठामी पठाम के अनुसार जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो हम लोग लगा देंगे। जो मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी, हम दोनों लिखते हैं, अहम लिखावा, और हम सब लिखते हैं तो वयम लिखावा। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो द रिविजन. Today is not revision, is I think it I teach you first time, and नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक बार इसको रिपीट कर लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, तो ये एकदम आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा और अच्छे से लिख पाओगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम।